हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड टू रिजल्ट के बारे में। ये रिजल्ट 12 सितंबर को आने वाला है, इसके बारे में मैं सारा चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले मैं आज का कुछ अपडेट भी दे देता हूं। देखो, आज जो डेट है ना वो 9 है, 9 सितंबर। और आज न्यूज भी आया है कि जो राउंड टू का जो काउंसलिंग अभी चल रही है, इस काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड भी होगा। एमसीसी ने अपने साइट पे अपलोड कर दिया है नोटिस, क्योंकि 190 सीट जो है बढ़ाए गए। एक तो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, बेलागावी जो कर्नाटका में है, और एक तो यहाँ और दूसरी हैदराबाद में जो ईएसआईसी हॉस्पिटल है उस पर 9 सीट, टोटल मिलाकर 180 कर्नाटक, 88 कर्नाटक और 9 सीट हैदराबाद, टोटल मिलाकर 190 सीट, 7 सीट बढ़ाए गए। जिससे सीट में बढ़ाने से क्या हुआ, आपकी काउंसलिंग में जो सीट मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ेगी और साथ साथ कट ऑफ भी थोड़ी सी कम हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली। ठीक है, दूसरी बात ये जो आखिर ये चीज़ और मैं बता देता हूं कि राउंड टू काउंसलिंग से रिलेटेड ये काउंसलिंग का जो रिजल्ट 12 को अभी डेट है, जैसा कि अब ये भी हो सकता है एक्सटेंड हो या 12 को रिजल्ट आ जाए। ठीक है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो कट ऑफ होगा वो कितना जाने वाला है, क्योंकि बार बार सीट बढ़ जा रहा है। कुछ वर्चुअल वैकेंसी है, कुछ क्लियर वैकेंसी है, कुछ एडेड सीट है, कई सारे तरीके से सीट ऐड होते जा रहे हैं, है ना। तो ये सीट टोटल कितने बढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से बढ़ रहा है सीटें, और किस तरह से काउंसलिंग आपका डेट पर डेट आगे बढ़ते जा रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीसी कट ऑफ एनालिसिस राउंड टू रिजल्ट 12 सितंबर को जो आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बात करता हूं इस साल के जो स्टूडेंट जो है, कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं इस साल के। अगर हम बात करें तो देखिए, इस साल जो स्टूडेंट अपियर हुए हैं 2025 में नीट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ईयर यहाँ पे है और यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अगर हम बात करें तो 2025 में 22.7 लगभग 22.7 अप्रोक्स मान लीजिए 23 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। ये कब की बात है, 2025 में। 24 में 24 में लगभग 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और 23 में दिया था 20 लाख, और 22 में दिया था 18 लाख, 21 में दिया था 16 लाख। मतलब ये 22 में 18 मतलब 0.7 है, तो मान लो 19 लाख। ठीक है, इतने बच्चे इस तरह से रफ्तार देखिए, दिन प्रतिदिन कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या सबको एमबीबीएस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एमबीबीएस नहीं मिलेगा, इसका मतलब लाइफ खराब हो गया? नहीं, एमबीबीएस मिलना ही आप जीवन में तरक्की नहीं है। आप डॉक्टर, एमबीबीएस मिल गया तो आप डॉक्टर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जिससे कोई एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बीडीएस कर लेता है, डेंटल फील्ड में चला जाता है, बीएमएस में चला जाता है, बीएचएमएस में चला जाता है, नर्सिंग का कोर्स कर लेता है, कई सारा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, उसके उसी के बेसिस पर अलग फील्ड हम पकड़ लेंगे, बी फार्मा कर लेंगे, कई सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि जो कट ऑफ रहा ना, तो मैं अगर बात करें 2025 में राउंड 1 का जब काउंसलिंग हुआ था तो वो 21,190 पे जाकर ब्लॉक हो गया, राउंड 1 का काउंसलिंग। लेकिन वही देखिए, 24 का कट ऑफ अगर देखें तो 19,603 पे कट ऑफ रहा था जनरल का। सबका कैटेगरी वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो सबके कट ऑफ जो है ना अलग अलग होते हैं हर साल, डिपेंड करता है कि उस साल जो है ना नीट का जो पेपर रहा वो पेपर कैसा रहा, किस लेवल का पेपर रहा। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए हैं, कई सारा फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा ही कट ऑफ रहेगा हर साल। हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर नीट का कट ऑफ अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो जनरल का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए इस साल जो है ना 2025 में जो आपका टॉपर जो रहा उनका, ठीक है, राजस्थान के थे ये टॉपर। ठीक है, या ये देखिए 686 नंबर पर फर्स्ट रैंक, और लोएस्ट रैंक 144 जनरल से लिया गया। लेकिन एससी एसटी में जो है ना 143 से लेकर 113 तक। ठीक है, 2025 के बाद बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ का ये रहा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना, ये तो 25 का हुआ। 24 में देखिए 720 हाईएस्ट, 162। अब देखिए इस बार क्यों, पिछले साल ना क्वेश्चन बहुत, पिछले साल के यानी 24 के रिस्पेक्ट में 25 में
ज़्यादा क्वेश्चन टफ था फिजिक्स का खास करके। तो इसीलिए जो फर्स्ट रैंक आया ना तो उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, उसको मार्क्स आया 686। बहुत सारे स्टूडेंट है टॉप 10 में, फर्स्ट से अगर हम देखें तो 10 तक जो रैंक है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है परसेंटाइल ना लगभग सेम है, लेकिन रैंक वेरी कर रहा है क्योंकि टाइप फैक्टर जो है ना वर्क कर रहा है यहाँ पे। टाइप ब्रेकिंग जो है ना फैक्टर लगा करके रैंक को अलग अलग किया गया। बहुत को 99 परसेंटाइल है फिर भी रैंक सेम है, 92 परसेंटाइल है बहुत को तो उसका रैंक सेम अलग अलग क्यों है, इसीलिए वो टाइप फैक्टर जो है ना इस बार वर्क किया गया। मैंने जैसा कि वीडियो में मैंने दिया भी है टाइप फैक्टर क्या होता है, ठीक है। सेम नंबर मार्क्स पे डिफरेंट परसेंटाइल क्यों आ जाता है, मतलब सॉरी डिफरेंट सेम परसेंटाइल पे डिफरेंट रैंक क्यों आ जाता है, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हर साल का देखिए आपका, पहले ना 720 में 720 भी लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे, ठीक है। इस साल नहीं आया 720 में, 686 पे ही लास्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है ना 600 से ऊपर नहीं है, 1400-1500 बच्चे से ज्यादा नहीं है 600 से ऊपर मार्क्स, इन 600 से ऊपर मार्क्स स्कोर लाने वाले मात्र 14 की 1500 के आसपास होगा बच्चे, ठीक है। सब मैक्सिमम बच्चे 600 से नीचे हैं। अब हम बात करते हैं बीडीएस का, जो ना बीडीएस का जो काउंसलिंग होता है ना, बीडीएस का भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए बीडीएस के बारे में भी आपको बता देता हूं कि जो डेंटल मिलता है ना वो कितना रैंक पे कहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए 38,000 जो है इस साल जो है, 38,000 जो है 2025 में बीडीएस, और नीट में इस बार पिछले साल था 36,000 पे बीडीएस, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। वही बाकी सब कैटेगरी वाइज मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे सारा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक भी हो जाए हमसे तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चीज़ों आपको हमेशा अपडेट करने का कोशिश करता हूँ। किसी कारण बस अगर गलती भी हो जाती है तो आप ध्यान रखिएगा, माइंड मत कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारूंगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, उस चीज़ को आपको, क्योंकि हम सिर्फ आप जो है हमसे सीखते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं सीखते आपसे, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। बस यही है कि आप सीखते हैं तो दिखता है, आपसे हम सीखते तो नहीं दिखता है। अगर हम बात करते हैं ना कंपटीशन 2025 में, देखिए हाई स्कोर्स इंक्रीज होने से हर कैटेगरी में 5 से 6-7 मार्क्स का क्या हुआ है, जंप हुआ है, ठीक है। और साथ साथ जो है ना टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ सबसे बड़ा 620 से ऊपर में ही, 620 से ऊपर जितना मार्क्स था ना वही सबको मिला है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है मिड गवर्नमेंट कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में मॉडरेट इंक्रीज हुआ है, ठीक, कट ऑफ। और प्राइवेट में जो है डिमांड जो है ना, क्योंकि इसका फीस ज़्यादा है ना तो नोटिसेबल इंक्रीज बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में लोग ज़्यादा फीस हो जाने से क्या होता है उस कॉलेज में लोग जाना नहीं चाहता है, प्राइवेट से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है लोग डीम्ड का, थोड़ा सा उससे रिलैक्स मिलता है। अगर बात है बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग का भी जो है 2025 का कट ऑफ और 2024 का कट ऑफ जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलते हम यहाँ पर, मैं बताता हूँ कि देखिए डेटा जो भी है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, रफली डेटा मैं दे करके एक एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ 2025 में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं राउंड 2 का, जिसका आप तभी से आपको वेट कर रहे थे, राउंड 2 में जो आप काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 12 को जो रिजल्ट आने वाला है, अगर रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो डेट एक्सटेंड होगा तो कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि 5 से 6% आपका जो है ड्रॉप लेगा काउंसलिंग में, मतलब कट ऑफ ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा। कौन कौन मेडिकल कॉलेज के लिए, एम्स, एमएएमसी और जिपमेर और केजीएमयू के लिए, ये सब कॉलेज के लिए। और मिड लेवल का जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, जो स्टेट का, ठीक है, जो रीजनल बोलते हैं, इनमें जाएगा 8 से 12% मार्क्स जो है ना स्कोर आपका नीचे जाएगा, उनको मिल जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, डिम्ड में भी 8 से 10 का, और प्राइवेट में भी आप 12 से 20% का वेरिएशन जाएगा, ठीक है। इतने मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है, परसेंटेज नहीं मैं बता रहा हूं, इतना मार्क्स का, समझ रहे बातों को। तो इतने अगर नीचे भी अगर है तो आपको मिलने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राउंड 2 में कटअप कैसे मूव होगा, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में स्लाइटली इनकी डिक्रीज होगा, लेकिन डीम्ड में मिक्स्ड ट्रेंड रहेगा, घट बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में काफी तेज ड्रॉप लेगा काफी, क्योंकि उसकी फीस क्या होती है ज्यादा होता है, उधर मूव करता नहीं है बच्चे, तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है। तो ओवरऑल 10 से 30 मार्क्स तक आपका वेरिएशन जा सकता है राउंड 2 के अंदर, समझ रहे बातों को। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप देखिएगा, ठीक है,
तो देखिए जो ऊपर जो टॉप कॉलेज है ना, यहाँ का देखिए गैप कम है यहाँ पे। जैसे से आपका नीचे की तरफ जाते हैं गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों कि ये देखिए राउंड 1 का कट ऑफ, राउंड 1 और राउंड 2, तो नीचे जैसे से जाते हैं ना तो यहाँ पर गैप बढ़ते जा रहे हैं, यानी आपका यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे वेरिएशन कम है। क्यों, बहुत कम वेरिएशन है राउंड 1 और राउंड 2 के कट ऑफ में। ठीक है, तो जिसको राउंड 1 में मिला ना, थोड़ा बहुत नंबर कम है तभी मिलेगा, ज्यादा गैप है तो फिर नहीं मिलने वाला है राउंड 2 में, क्योंकि सीट तो ऑलरेडी भर चुका है। ठीक है, तो 15 सितंबर को, ठीक है, रिजल्ट है आप लोगों का। तो अगर हम बात करें राउंड 1 में हाई डिमांड है, कॉलेज का कट ऑफ स्टेबल होगा। राउंड 2 में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ 10 से 20 मार्क्स तक का आपका आगे पीछे हो सकता है। एम्स टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में मिनिमम चेंज होगा, और मिडिल लेवल कॉलेज में क्लियर वैकेंसी से ज़्यादा हो सकता है, फायदा हो जाए आपको। ठीक है, और अगर हम डिम्ड और प्राइवेट का बात करें तो डिम्ड और यूनिवर्सिटी में फीस फैक्टर जो है ना सबसे बड़ा रखता है। देखिए फीस फैक्टर से सीट मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ फीस ज़्यादा है। अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा तो प्राइवेट में और डिम्ड में क्यों जाएगा। तो कट ऑफ वेरिएशन 15 से 30 मार्क्स तक का पॉसिबल है। प्राइवेट कॉलेज में रीजनल डिमांड पर डिपेंड करता है, सम कॉलेज में कट ऑफ गिर सकता है ड्यू टू वैकेंट सीट। ठीक है, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ का ट्रेंड अगर देखें तो जनरल या ईडब्ल्यूएस टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में स्लाइटली ड्रॉप होगा। ओबीसी में अगर हम देखा जाए तो मिडिल लेवल कॉलेज में अच्छे चांसेस बनते हैं, और एससी एसटी में रिजर्व सीट में कट ऑफ फॉल निगोशिएबल होगा, और पीडब्ल्यूडी कुछ कोटा में ड्रॉप पॉसिबल है। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन अगर हम आपको करके बताएं तो 12 सितंबर का रिजल्ट हर स्टूडेंट के लिए क्रुशियल है। गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ पर सबसे बड़ी, ठीक है, नज़र है। अगले राउंड के लिए स्ट्रेटजी रेडी रखें। समझ रहे बातों को। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए रिजल्ट 12 को हो, अभी जो एमसीसी ने दिया है रिजल्ट का जो अलॉटमेंट डिक्लेयर करेगा, ठीक है, तो जो डेट है वो डेट अभी तक है, हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करके बताऊंगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।